रमजान की क्या तैयारियां हैं? रमज़ान में बहुत अच्छा समझें चेंज आ रहा है। हाँ, एंड शो भी चेंज हो रहा है एंड मैं बिल्कुल अलग तरीके से दिखूंगा, अलग रेसिपीज बनाऊंगा किस और किस्म बहुत के अलग अलग तरीके से दिखेंगे आप? शो मेरा चेंज हो रहा है एंड इंशाल्लाह मैं आपको दिखूंगा मंडे टू वेडनेसडे फ्यूजन फूड पे। फ्यूजन फूड पे तो आप सही से बोले ना, देखना ना भूलिएगा, ऐसे बोले ना? बिल्कुल। हाँ, नहीं, सही से। फ्यूजन फूड पे आप देखें मुझे। सोचें कि आपके शो का जो है वो अभी कोई ट्रेलर है, ठीक है? सही है। सही है, तो अब आप दोबारा से ऐसे बोलिए जैसे आपके शो का ट्रेलर चल रहा है। अच्छा, प्रॉपर अनाउंस कर देना। हाँ, मैं फंसा दिया ना आपको, मैंने अनाउंस कर दी और इसको जरा ड्रामेटिक तरीके से अनाउंस करें। और सबा भी आ चुकी है। सबा भी आ गई है। थैंक यू सो मच सबा, मेरी को होस्ट बेक विद एन एक्सपर्ट की। अब तो दोस्त हो गई हैं। बिल्कुल, अब तो दोस्त हैं, तो बिल्कुल दोस्त हो गई हैं। होस्ट एंड दोस्त। होस्ट एंड दोस्त। Host and होस्ट एंड दोस्त। दोस्ती होना बड़ा लाजमी है। शुक्र है आपने गोश्त नहीं बोला। नहीं दोस्ती तो है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम चौका तो खैर पूछते रहेंगे, मुझे ये बताएं कि आप लोगों के लिए रमज़ान, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई रमज़ान तो हमारे यंगस्टर्स को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतना चेंज नहीं आता उनकी लाइफ में, लेकिन आप लोगों के लिए रमज़ान में सबसे स्पेशल बात क्या होती है? सबा। मुझे अच्छा ये लगता है कि लाइक हम लोग इवन दो लाइक आई एम अ शेफ एंड आई लव फूड, बट वो थोड़ा सा जो फूड से ब्रेक होता है ना, वो मुझे अच्छा लग रहा होता है, आई रियली एंजॉय दैट। रमज़ान में आप नहीं बनाती हैं घर पे कुछ? बनाती हूँ, खाती कम है। तो वो होता है कि मेरा जैसे वैसे भी रमज़ान का यही आइडिया है ना कि डिटॉक्स चल रहा होता है आपका और प्रॉपर उस तरह से, तो वो बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि एक तरह से लाइक आपको बाहर भी फूड ऑप्शंस बंद हो जाते हैं ना, सो आपकी जो माइंडलेस और टाइमलेस क्रेविंग्स होती है ना, उसको केटर करने के लिए बेसिकली कोई होता नहीं है। डिसिप्लिन तो करने का बड़ा अच्छा टाइम है अपने आप को। वैसे मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है रमज़ान का कि सब मिल के इफ्तार और सहरी कर रहे होते हैं, क्योंकि वैसे यूजुअल आम दिनों में कोई अलग बैठ के खा रहा होता है, कोई सब मिल के हर घर में ना सब मिल के खाना खा रहे होते हैं और रोज़ा खोल रहे होते हैं, एंड बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की, क्योंकि रमज़ान में ना मुझे लगता है जिस भी कंपनी में आप काम करें, चाहे वो जितना मर्जी आपसे काम कराती हो, लेकिन रमज़ान में हर कोई लिनेंट हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उनका भी रोज़ा है, उनका भी रोज़ा है, तो वो 3 बजे छुट्टी हो रही है, 2 बजे छुट्टी हो रही है बजाय 5 बजे के, राइट? अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन में जो पहला रोजा था आप दोनों का, कोई ऐसी मेमोरी है जो शेयर करना चाहते हैं? वो क्या कहते हैं, चिड़ी रोजा जो होता है सबसे पहला वाला, कब था, क्या हुआ था? आई थिंक बहुत ज़्यादा शौक होता था ना रोज़ा, जैसे एक एज थी जब मना करते थे कि नहीं अभी आप छोटे हो, अभी रोज़ा नहीं रख सकते, फिर एक पॉइंट पे हो गया था कि अब आप रोज़ा रख सकते हो, पे हम भाग रहे होते थे। तो मेरी अम्मी ना शाबान के सारे रोजे रखती हैं, तो उनको देख के अब समझे कि आदत है, क्योंकि घर में वो एक रूटीन पैटर्न फॉलो हो रहा है कि रोजे रखनी है, तो मुझे था कि अम्मी रख रही तो मैं भी तो रखूँ ना। और कितने साल के थे आप तब जो पहला? याद नहीं है मुझे, लेकिन काफी छोटा था। तो पहला रोजा अच्छा कैसा गुजरा था? पहला रोजा इतना स्पेशल नहीं था, लेकिन बस ये कि खाने वाने सब मैंने पानी पी लिया था, इट वाज फाइन, इट वाज गुड। आप लोग तो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो मेरा पहला रोजा मैंने रखा था, पानी पी लिया था मैं छोटी थी, अब मुझे याद आ रहा है, और स्कूल में पी चल रहा था, फिजिकल एक्सरसाइजेस वाला वो होता है ना, सो लाइक रज के एक्सरसाइज करके उसके बाद वही हो गई थी कि अब पानी किधर है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई रमजान में जैसे रोजे में कोई डिश बनाई हो और जब किसी ने अफ्तार में वो खाई हो तो नमक ही नहीं है, या नमक ही नमक है, या कोई ऐसा डिजास्टर बिकॉज चख तो सकते नहीं है, हुआ है कभी? हाँ, ऐसा हुआ था, और लेकिन फिर एक बात है जो मैं सोच रही हूँ बोल रही हूँ नहीं लेकिन कैसी बात है? आज बोल दो लेकिन मैं ना लाइक चख के थूक देती हूँ, लेकिन चख लेती हूँ। नहीं, आई थिंक हाँ, कुछ अकॉर्डिंग टू सम स्कूल ऑफ रिलीजियस थॉट्स थोड़ा बहुत आई थिंक चखना, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन क्योंकि देखिए आप इतनी बड़ी दावत होस्ट कर रहे हैं और आप कुछ बनाएं और फिर आपको आखिर में पता चले ओ ये क्या हो गया, तो फिर इससे बेहतर है कि आप चख लें, उसको डाइजेस्ट नहीं करें, ऑफ कोर्स उसको जस्ट स्पिट आउट एंड सो एटलीस्ट यू कैन टेल कि फिर बाद में याद आता है कि हाँ रोजा। हाँ, बिल्कुल एहतियात करना जो है वो बिल्कुल ऑफ कोर्स जो है वो बेहतर है, लेकिन हाँ इफ यू डोंट हैव एनी चॉइस, कोई बहुत ही कोई ग्रैंड चीज़ है तो कुछ अलग बात है। अच्छा जी, तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि वो बहुत ऑनेस्टली क्योंकि हम सब बोलते हैं कि हम आपको पकौड़े समोसे के अलावा कुछ बनाना सिखाएंगे, बट व्हाट इज फॉर यू
दिस वन थिंग जो आप कहते हैं कि गिल्टी प्लेजर होता है ना, तो रमजान का अनहेल्दी वाला गिल्टी प्लेजर आपके लिए क्या है? नॉट हेल्दी, अनहेल्दी। हाँ, रमजान में जो स्टार्ट के जो होते हैं ना रोजे, उसमें तो सारा अनहेल्दी खा रहे होते हैं। आपको क्या कौन सी ऐसी चीजें जो आप कहते हैं कि ये होनी चाहिए अफ्तार में? ये अफ्तार में समोसा होने चाहिए, आलू का समोसा। मैं बताऊं। हाँ, और जलेबी। यार ये अच्छा एक मैं आपसे पूछती हूँ, ये बट स्पेशलिटी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ, मेरी शादी को 2 साल हो गए। हाँ, मेरे हस्बैंड के नाम के आगे बट आता है, तो वो हमेशा कहते हैं कि बट ऐसे और बट वैसे, और खाने का बड़ा शौक होता है। एंड उसने मुझे कोई 2 साल से बता रहा है कि मैं अफ्तार में समोसा खाता हूँ और जलेबी खाता हूँ, मैं वजन कम करता हूँ। मैंने कहा ये जो लॉजिक है ना, ये मुझे कभी समझ नहीं आती। बट आलू का समोसा एंड जलेबी इज आई थिंक कॉम्बो है। आई डोंट नो रिलेटेड, बट क्योंकि बट तो आपको पता है ना, खाने के वैसे ही शौकीन है, कोई चीज नहीं छोड़ते हैं, सब खा जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा, कोई आपके जानने वालों में ऐसा इंसान है जो कि बट है, और अगर ये कॉम्बिनेशन फॉलो करता है, जरूर कॉल करके बताएं। अब आप बताएं, साथ मिला के खाते हो? नहीं, अच्छा, मतलब नहीं, नमकीन और मीठा ना, नमकीन और मीठा पूरा कॉम्बो हो गया ना। नहीं, ओके, सो आई लाइक मीठे वाले दही बड़े। मीठे वाले दही बड़े, यस, रोजाना होना चाहिए प्लीज। मेरे अब्बू लेकर आते ना जब अफ्तारी बाहर से, तो लाइक मैं कॉल करती हूँ लास्ट में, अब्बू दही बड़े ले लिए ना। ठंडे ठंडे ऊपर वो उनका वाला चाट मसाला है। यस 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 यस, और पापड़ी, उसके साथ पापड़ी हो। अच्छा, पापड़ी भी उसके साथ, मीठे वालों के साथ? हाँ, ऊपर से क्रश करके डाल दे, बहुत मजे का लगता है। अच्छा, मीठे वालों के साथ मैंने पापड़ी ट्राई नहीं की, बगैर कर सकते हैं। डिपेंड करता है, 2-3 तरह की चाट मसाला तो होता है। पापड़ी भी 2 तरह की आती है। एक दफा वो बहुत वो ब्रिक पापड़ी दे देते हैं, तो वो सख्त होती है, तो पहले से डाल के रख लें तो थोड़ी नरम और थोड़ी अंदर से क्रंची हो जाती है, तो वो अच्छा होता है। नहीं तो वो रोल की पट्टियों वाली पापड़ी होती है ना, वो क्रिस्पी होती है। हाँ, जो मोटी वाली होती है वो पहले से डाल के रख ली, थोड़ा सा चबाने में आसानी, दाल फांत नहीं टूटेंगे। ठीक है, चलिए आप समोसे की पट्टियों को ना फ्राई कर लें। हाँ, वो बेस्ट है, वो घर की पापड़ी। एक और हैक दे दिया। वेरी गुड हैक, वेरी गुड हैक। बहुत बहुत शुक्रिया सबा आपका, आपने झटपट इतनी जबरदस्त सी डिश बनाई। जाने से पहले रमजान से रिलेटेड कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, कैमरा इधर है, हाथ हिला दें। नहीं, मतलब मैसेज दे दें। रमजान से आई थिंक जस्ट जनरली भी लाइक हमें, दिस इज मोस्टली फॉर मी, कि लाइक अच्छी डाइट और अच्छा लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करना चाहिए, बीट रमज़ान और नॉट। मुझे अच्छा लगता है वो डिसिप्लिन जो 30 डेज़ के अंदर आ जाता है, और फिर वो बिल्कुल छू मंतर हो जाता है रमज़ान जाते ही, तो वो मैं फिर मिस करती हूँ। फिर मुझे होता है यार पूरा साल रमज़ान होना चाहिए, फिर लोग मुझे देखते हैं क्या बोल रही हो, ऐसे नहीं। हाँ, फिर उसकी एक कदर जो है वो उसकी ऑब्जर्वेशन वैसी नहीं रहती ना। Exactly, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।